अरे आ गए आप। वाह क्या सुहाना मौसम है। चलो कुछ पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे, और वो भी बड़े मजेदार तरीके से। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। वेलकम टू योर चैनल डियर सर। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के मीनिंग को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीनिंग समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ना, ये बना ही है एक्सक्लेमेशन से, और जिसका मतलब होता है हैरानी। अब जो हैरानी है वो दो तरह की हो सकती है, या तो आप बहुत खुशी में हैरान हो जाते हो या बहुत ही अफसोस में हैरान हो जाते हो। हैरानी का मतलब यहां पर है चौंक जाने से, जिसे हम कहते हैं कि भाई चौंक गए सुनते ही, और सुनते ही आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलते हैं वो सारे सेंटेंस कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि आप बहुत खुश हुए तो आपके मुंह से क्या निकला? हुर्रे, वी वॉन द गेम। आपने बहुत ही अच्छी बात सुनी तो आपके मुंह से क्या निकल गया? आपने कहा वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, फैंटास्टिक, लेट्स गो। और अभी आपने सुना कि कोई मर गया तो आपके मुंह से बात निकली क्या? एलास ही डाइड। अरे वो मर गया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और इसके अंदर ना ओ, एलास, वाओ, व्हाट, हाउ, ब्रावो, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत होता है। तो जब भी इन्हें देखो तो समझ जाओ कि क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और साथ ही साथ इसके अंदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ होता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, उल्टा आई। जी हाँ, उल्टा आई ये जो होता है, ये होता है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये इनमें लगा हुआ होता है। तो आप अब समझ चुके हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अब इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे वो हम समझेंगे बड़े ही मजेदार तरीके से। तो आइए मेरे साथ और समझिए। तो दोस्तों अब हम बदलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सेंटेंस लिखा हुआ है दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रे वी वॉन द गेम, हम मैच जीत गए। अब ये बात मैं जब किसी और को बताऊंगा तो मैं कहूंगा क्या? ये जो हुर्रे वर्ड है, हुर्रे का मतलब यहां पर क्या दिख रहा है? मुझे खुशी दिख रही है कि वो एकदम खुशी में उसने बोली ये वाली बात, खुशी में एकदम चीख कर उसने वाली बात बोली कि हम मैच जीत गए। तो मैं बोलूंगा कि उसने मुझसे खुशी में कहा क्या? कि वे मैच जीत गए। मैं तो अपने लफ्ज में बोलूंगा ना, अपने शब्दों में बोलूंगा ये वाली बात। तो ये तो थी हिंदी की बात। अब जब इसको मैं इंग्लिश में बदलूंगा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, वो कैसे बदलूंगा वो सुनो अब आप। ये जो हुर्रे वर्ड है ना, ये क्या दिखा रहा है? खुशी को दिखा रहा है। तो इस खुशी को मैं बदल दूंगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। जी हाँ दोस्तों, जब भी सेंटेंस के अंदर आप देखो कि कोई खुशी की बात हो रही है, खुशी में कोई वर्ड निकल रहा है, जैसे कि वर्ड हो सकता है हुर्रे, हो सकता है ओ, हो सकता है हो सकता है, या जो भी यस हो सकता है, इस तरह के वर्ड जब आपको लगे कि खुशी में बोले गए हैं तो आप लिख देना उसको हटा के एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये आपको उसमें रिप्लेस कर देना है। अगर वही वर्ड बहुत उदासी का हो, उदासी का क्या हो सकता है? जैसे कि मुंह से निकला एकदम से एलास, हाय, तो अब क्या करोगे? अब क्या ये खुशी की बात है? क्या एक्सक्लेम्ड जॉय लिखोगे? नहीं, अब आप कहोगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सॉरो का मतलब ही क्या होता है? सॉरो का मतलब ही होता है आपका दुख, कि उसने दुख में कहा, यानी दुख में उसके मुंह से आवाज निकली, वो जो पुकार निकली वो क्या थी? दुख में थी। तो जब आपके वर्ड आए एलास, उदासी में हो, या ओ, किसी भी तरह का कोई भी वर्ड अगर कोई दुख में बोल देगा तो हम लगा देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ऐसे ही अगर वो वर्ड बहुत हैरानी में निकले, आंखें फटी की फटी रह जाए, मुंह से निकले वाओ, तो ये क्या थी? एक हैरानी थी। ये कहती है व्हाट, एकदम आपको समझ ही नहीं आया क्या कहा। तो इन व्हाट को हटा के लिख देना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर। अब इस सरप्राइज का मतलब क्या होता है? सरप्राइज का मतलब ही हैरानी होता है, वंडर का मतलब ही हैरानी होता है। ऐसे ही अगर कोई शाबाशी दे, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, तो अब जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम ये शाबाश नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब ये होता है कि सराहते हुए उसको। तो अब ये हमें रिप्लेस करना है, सबसे पहला काम। तो इस सेंटेंस में मैं कर दूं क्या? ये बिल्कुल। तो सब्जेक्ट को तो मैंने छेड़ा नहीं, तो दे का तो दे ही रहेगा। अब ये जो हुर्रे है ना, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, क्योंकि रूल तो मैंने यही पढ़ा है ना कि जब खुशी की बात होती है, जब आप हैरान खुशी में होते हो तो आप एक्सक्लेम विद जॉय लगा देते हो। अब आगे बढ़ूंगा मैं। अब आगे क्या करूंगा? ये जो सैड है ना,
ये सेड रिप्लेस हो जाता है दैट से। यहां दैट लगाया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को इग्नोर करना है आपको, उसको नजरअंदाज करके रखो, उसकी जगह कुछ नहीं आएगा। अब बात करते हैं हमारी रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच है वी वॉन द गेम, कि हम मैच जीत गए। हम मैच जीते हैं क्या? नहीं तो वे मैच जीत गए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आपने ये वाला रूल नहीं समझा है तो आप हमारी जो पुरानी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके उन्हें देख लो और चैंपियन हो जाओ फिर आराम से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी को मैंने बदल दिया, किसमें? दे में बदल दिया, बड़े आराम से। अच्छा, ये टेंस कौन सा है? ये टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, पहचाना कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म कब आती है सब्जेक्ट के बाद? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है हमारी पिछली वीडियोस के अंदर कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट हो पास्ट परफेक्ट में बदल दो। मैंने वही तो किया है। मैंने दे के बाद क्या अब लगा दूंगा? हैड लगा दूंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी वॉन, और द गेम का तो द गेम ही हो गया। तो इसकी डायरेक्ट की इनडायरेक्ट क्या बन गई? दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द गेम। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको ये ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि कितना आसान होता है, जिसको आप बड़ा मुश्किल समझते आ रहे थे। तो आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? निशा सेड, निशा ने कहा, अलास, हाय अफसोस की बात है, आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग, मेरी डायमंड रिंग खो गई है। तो अब ये बात क्या खुशी की है या बहुत गम की है? आप मुझे बताओ। हाय मेरी डायमंड रिंग खो गई, ऐसे थोड़ी कह रही है, वो कह रही है हाय मेरी डायमंड रिंग खो गई, नुकसान हो गया। तो अब जब उदासी की बात हो तो हम उसमें क्या चेंज करेंगे? क्या पड़ा हुआ है देखिए, अलास वाला क्या होता है? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर देंगे। आइए वही करेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। निशा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और उसके बाद क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, तो सीख गए। आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग, अब फील लो, मैं अपनी डायमंड रिंग खो चुकी हूं। मेरी डायमंड रिंग है क्या? नहीं ना, कोई रूल नहीं समझना, बस फील ले लो। मेरी डायमंड रिंग नहीं है। किसने खोई डायमंड रिंग? उसने खोई। तो मैं बोलूंगा कि वह अपनी डायमंड रिंग खो चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो आइए इसको बदल देते हैं। आई की जगह तो क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, और प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा शी हैड लॉस्ट हर डायमंड रिंग। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बना लिया, फ्री फ्री के मार्क्स मिलते हैं। आइए अब अगला एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ टीचर यू आर, क्या टीचर हो आप। अरे ये कुछ डिफरेंट है सर, WHAT व्हाट, ये तो WH फैमिली का लग रहा है मुझे, इसमें तो सवाल पूछ लिया। ना भाई ना, ये सवाल नहीं है, गौर से देखिए, सवाल नहीं है। आप बोल तो इस तरह की बात, अरे क्या बात है, अरे क्या चीज है, अरे क्या मजेदार फिल्म है। तो ये क्या क्यों का इस्तेमाल आप हैरानी में भी दिखाते हो। जब आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हो ना, तब भी आप ये वाली बातें बोलते हो। आइए इस वाले कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल की मदद से और समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डियर सर के अपने टीचर से मिलवाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर क्या टीचर है आप? हाँ टीचर ही तो हूँ। नहीं सर, मेरा मतलब है क्या पढ़ाते हैं आप? अरे मैथ पढ़ाता हूँ मैं, आपको नहीं पता? नहीं सर, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ओ, कैसे सवाल करते हो तुम मुंह से? मेरा मतलब है बहुत अजीब सवाल करते हो तुम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कैसे उन टीचर और स्टूडेंट के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, लेकिन उनकी कंफ्यूजन से आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी। अब आइए देखते हैं इस तरह के सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बनती है। याद रखिए, ये वाले सेंटेंस थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो हमने अभी तक ऊपर देखे थे ना, वो तो सेम पैटर्न पे चलते हैं, वो तो सेम होते हैं, बस ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। आइए बड़े लॉजिकली उसको समझते हैं। तो अब इसकी डायरेक्ट क्या है? ही सेड, उसने कहा, What a teacher you are, क्या टीचर हो आप, यानी तारीफ करी है। जब भी हैरानी है यहां पे और तारीफ की जा रही है तो क्या लगाऊंगा मैं? सबसे पहले तो सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट रहने दूंगा इनडायरेक्ट बनाते हुए, बिल्कुल। ही का तो ही रह दिया, ठीक है। अब वो हैरान हो रहा है कि क्या टीचर हो यार, तो हैरानी के लिए क्या लगाएंगे हम? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। बिल्कुल सही बात, मैं लगा देता हूं, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यहां तक तो सब कुछ आराम से चला गया,
लेकिन जब मैं अब आगे देखता हूं ना तो आगे जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच है, अच्छा दैट और लगा देता हूं, सेड का दैट भी लगा दिया मैंने, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना उसमें शुरुआत में व्हाट आ गया, और जैसे कि सब्जेक्ट आना चाहिए था, यहां पे यू आना चाहिए था, यू नहीं आया, सब्जेक्ट की जगह व्हाट पहले आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको बिल्कुल सिंपल रखूंगा। सिंपल कैसे कि मैं कहूंगा कि वह बहुत अच्छा टीचर था, सिंपल ऐसे बोल दूंगा। इस व्हाट को मैं बदल दूंगा ग्रेट में। किस में बदल दूंगा? इस व्हाट को ग्रेट में बदल दूंगा। आइए कैसे मैं बनाऊंगा देखते हैं। यू था, यू का क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा, ही या शी। अब वहां पे टीचर कौन था? एक बॉय था, एक लड़का था, इसलिए मैं वहां इस यू का क्या बना रहा हूं? ही बना रहा हूं। तो मैं बोलूंगा दैट ही, प्रेजेंट टेंस से पास्ट में बदला मैंने, आर का करा वॉज, ही वॉज आ, और व्हाट का क्या बना दिया मैंने? ग्रेट, और टीचर तो है ही टीचर। तो अब मेरा जो आंसर बना वो बना कि he exclaimed with surprise that he was a great teacher। उसने बड़ी हैरानी से कहा, हैरान होते हुए क्या कहा उसने? कि वह बहुत ग्रेट टीचर था, जो उसका टीचर था वो बहुत ही ग्रेट था। तो मैंने इसको सिंपल में बना दिया। अच्छा सर हमेशा ऐसा ही करेंगे क्या? अगर कहीं पे व्हाट शुरू में आएगा तो सर हमेशा यही लाइन बना देंगे, ही से स्टार्ट करके और वॉज ही से मार लगा के कर देंगे क्या? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे दोस्तों। जब भी यहां पे व्हाट शुरू में हो और इस तरह की कोई स्पीच होगी तो आप उसका यही ट्रीटमेंट करोगे। जैसे कि यहां पे व्हाट अ ग्रेट टीचर की जगह हो जाए व्हाट अ प्लेयर ही इज, तो उसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर। ऐसे हो जाए कि व्हाट अ मैन ही इज, तो उसका हो जाएगा ही वॉज अ ग्रेट मैन। तो बिल्कुल अकॉर्डिंगली आप बदलते जाना, इसका पैटर्न सेम चलेगा। तो कहीं भी कोई घबराने वाली बात नहीं, बस इसको सिंपल टर्म्स में लिख दो कि भाई वह बहुत ही ग्रेट टीचर था, या वह बहुत ही ग्रेट आदमी था, या वह बहुत ही ग्रेट राइटर था। कुछ भी आप इसको इसमें सिंपल इसको चेंज कर देना और कुछ मत करना, व्हाट को ग्रेट में बदल देंगे। तो एक ये थोड़ा डिफरेंट था, मुझे लगा कि आपको ये भी करवा दूं ताकि कहीं कोई कमजोरी ना रह जाए। तो ये वाला टाइप भी हमने देख लिया है। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और इसको और पक्का कर लेंगे। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। हर तरह का एग्जांपल देखेंगे और चैंपियन बन जाएंगे। एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आएगा बिल्कुल सही करके आएंगे। तो पहला हमारा एग्जांपल है संजय सेड, संजय ने कहा, क्या कहा? हुर्रे आई बॉट अ न्यू शर्ट। अब इसकी हिंदी जब मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही तो कहूंगा कि संजय ने बड़े खुश होकर बोला, क्या बोला उसने? कि उसने नई शर्ट खरीद ली थी। ऐसे बनाऊंगा हिंदी को, बस अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। आओ बनाते। संजय का तो संजय रहा, बिल्कुल सही बात। अब उसने खुशी में कहा है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, बिल्कुल सही बात। ये तो रूल पढ़ा है हमने, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो गया, करेक्ट। आगे बढ़े, हमने दैट लगा दिया, साइड हटके दैट हो गया, यहां तक भी ठीक था। अब रिपोर्टेड स्पीच को बदल दो। आई का क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि वो मैं नहीं था, वो ही था, ही बन गया। अच्छा बॉट का क्या बन गया? हैड बॉट बन गया, क्योंकि ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट, इसलिए ये हो गया हैड बॉट अ न्यू शर्ट। तो हमारा आंसर बना कि संजय एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड बॉट अ न्यू शर्ट। आइए अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हाउ ग्लैड आई एम सेड अनु टू मीट माय फ्रेंड हियर। सर ये क्या है? हमारे तो कानों से धुआं निकलने लगा इसे देखकर, हमें नहीं समझ में आया ये क्या था। अरे कुछ भी तो नहीं था, ध्यान से पढ़ो। नरेशन क्या होती है? नरेशन होती है कि कोई बात जब एक आदमी दूसरे आदमी तक पहुंचाता है उसे नरेशन कहते हैं। यानी किसी ने कुछ कहा, अब उस कुछ कहे को मैं आगे बता दूंगा। ये तो होती है, चुगली करना ही तो होता है। तो आओ चुगली करते हैं। तो किसी ने कही, अनु ने कही। अच्छा तो कहने वाला अनु हो गया, यानी शुरू में तो क्या आ जाएगा? अनु आ जाएगा। लिख दूं अनु, अनु आ गया, बिल्कुल सही बात। अनु ने कैसे कहा? खुशी में कहा या गम में कहा? अनु तो भाई बहुत खुश थी, वो कह रही थी हाउ ग्लैड आई एम, कितनी खुश हूं मैं, बहुत ज्यादा खुश हूं, यानी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। क्यों खुश थी वो? क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिली थी वहां पे, टू मीट माय फ्रेंड हियर, अपने फ्रेंड से मिलकर वो वहां बहुत खुश थी। तो अनु ने क्या करा? अनु एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बड़ी खुशी के साथ उसने कहा क्या? कि शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। हाउ ग्लैड आई एम का क्या हो जाएगा? शी वॉज वेरी हैप्पी। वही वाला जो अभी हमने व्हाट वाला पढ़ा था। अभी हमने व्हाट वाला रूल क्या पढ़ा था कि सिंपल बना देते हैं उसको, कि यहां पर हाउ ग्लैड आई एम वो ये नहीं पूछ रहा कितने परसेंटेज खुश थी आप, कि आपने कितने दांत दिखा के अपनी हंसी दिखाई थी, ऐसा कुछ नहीं कह रहे वो कह रहे कि बहुत खुश थी। वही मैंने कह दिया कि शी वॉज वेरी हैप्पी या शी वॉज वेरी ग्लैड, और ये सेम टू सेम आ जाएगा टू मीट हर फ्रेंड देयर। माई का क्या बन गया? हर बन गया, और हेयर का देयर बन गया। क्यों बन गया? पिछले पार्ट्स में हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। आइए अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं।
द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, ब्रावो यू सेव्ड हिज लाइफ, शाबाश आपने उसकी जान बचाई। तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, हौसला अफजाई कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। तो सेंटेंस में क्या बनाया हमने, द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। रूल तो यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही। तो हमने एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज किया, ब्रावो हटा दिया और फिर लगा दिया दैट। और आगे क्या होगा, यू सेव्ड हिज लाइफ, मैंने बचाई क्या जान, नहीं, किसने बचाई, उसने बचाई। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, दैट शी हैड सेव्ड हिज लाइफ। अच्छा यहाँ पे सेव्ड की जगह हैड सेव्ड क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये भी हमें पता चल गया। अच्छा यहाँ पर सर हिज लाइफ आएगा, यहाँ पे हर लाइफ भी हो सकता था, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिज लगा हुआ था ऑलरेडी, इसलिए हिज ही रहेगा। यहाँ कोई लड़के के बारे में बात हो रही थी तो हर मत लगा देना। हर और हिज में कभी भी ऑप्शन तब होता है जब हमें पता ना हो कि वो लड़का है कि लड़की है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अगला है, शी सेड, उसने कहा, हाउ फुलिश यू आर, कितने फुलिश हो तुम 2% फुलिश हो क्या 3% फुलिश हो, नहीं नहीं नहीं, उसने कहा कि आप बहुत फुलिश हो, ऐसा बोला है आपको। आओ उसे बताते हैं हम कितने फुलिश हैं। तो सेंटेंस को हम बदल लेंगे क्या, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज में कहा हैरान होके कि है कैसे फुलिश हो आप, कितने बेवकूफ हो, समझते नहीं हो बात को, ये बोला उसने। तो इसका बना लिया हमने, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। रूल पढ़ तो रखा है हमने, और दैट को दैट आ जाएगा, शी वॉज वेरी फुलिश। अच्छा सर वेरी आया, ग्रेट आ सकता था क्या, नहीं, ग्रेट आएगा व्हाट के केस में। ये हाउ वालों में क्या आ जाएगा, हाउ में वेरी ही लगाओगे, नॉर्मल। ओके, तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया। अगला है हमारा सेंटेंस, हुर्रे क्राइड द बॉय, आई हैव वॉन अ प्राइज। अब आप समझ गए हो, अब आप नहीं मेरी बातों में आओगे, मैं जानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें देखना क्या खुशी की बात है। हुर्रे कराया तो खुशी हो रहा होगा, तो ये तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। किसने कराया ये हुर्रे, देख लेते हैं। बॉय ने कराया तो बॉय आ गया, जी हाँ बॉय आ गया। एक्सक्लेम विद जॉय आ गया, जी एक्सक्लेम विद जॉय आ गया। दैट आ गया, जी दैट आ गया। अब बात क्या हुई थी, आई हैव वॉन अ प्राइज, मैं प्राइज जीत चुका हूं। मैं जीता हूं क्या, जी मैं नहीं जीता, वो लड़का प्राइज जीता है। तो मैं क्या बोलूंगा, दैट ही हैड वॉन अ प्राइज। फिर वही सवाल, सर इसमें हैड क्यों लगा दिया, अरे भाई पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट बन गया। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाले रूल्स हमने हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में बताए हुए हैं, उन्हें देख के चैंपियन हो जाओ। तो अब ये हमने इसके एग्जाम्पल सब देख लिए थे, होमवर्क दूंगा वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल अच्छे से करना है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बचेगी। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को और उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते हैं। तो दोस्तों अब बारी है इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। अरे सर इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एडवाइस दी जाए या कोई सजेशन दिया जाए, सलाह मशवरा दिया जाए, या किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाए, प्रार्थना की जाए, या तो किसी को वार्न किया जाए, चेतावनी दी जाए, या किसी को ऑर्डर दिया जाए कि आप ये काम करो, यानी आदेश दिया जाए। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और साथ साथ कमेंट भी करो। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, इनमें मैंने कहीं ना कहीं आपको या तो सजेशन दिया है या कोई रिक्वेस्ट करी है। तो ये हुए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हमारी नरेशन की तरफ। अब इनकी नरेशन कैसे बनती है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस हमारा दिया गया है इंपेरेटिव का, उसमें पहचानना है कि क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, या एडवाइस दी जा रही है। ये सब आपको पहचानना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द इंपेरेटिव सेंटेंस करेक्टली, कि अच्छे से बिल्कुल सही इंपेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। आओ करते हैं ये वाला काम। पहला सेंटेंस है हमारा, द ओल्ड वुमन सेड टू द बॉय प्लीज हेल्प मी। एक जो ओल्ड वुमन थी, बूढ़ी औरत थी, उसने एक लड़के से कहा प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे समझ में यहां ये आया कि ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं रिक्वेस्ट, यानी मैंने पहचान लिया किस तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को सम्मान करो, अपने पेरेंट्स का आदर करो और प्यार करो। मैंने ये बात बोली, तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं। क्या ऑर्डर दे रहा हूं, अरे सम्मान करो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहां पर एक मशवरा दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। तो मैं लिख दूंगा इसको एडवाइस,
ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा, क्या कहा? डू इट फास्ट, बड़ी तेजी से करो इसको। अब क्या वो इससे रिक्वेस्ट कर रहा है? ऑफिसर क्या अपने क्लर्क से रिक्वेस्ट करेगा? नहीं जी, वो तो उसको ऑर्डर देगा कि ये काम आप करो। तो इसके आगे मैंने लिख दिया क्या कि ये एक ऑर्डर है तो सारे ही इंपेरेटिव सेंटेंस, इनको बस मैंने कैटेगराइज कर दिया, इनको कैटेगराइज कर दिया। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, आओ चलो सैर को चले, वॉक पे चले। अब ये क्या है? रिक्वेस्ट है? नहीं, ये तो एक मुझे प्रपोजल लग रहा है। उसने मेरे आगे प्रपोजल रखा है, प्रस्ताव रखा है कि चल रहे हो क्या, आओ चलते हैं। तो ये हमने कैटेगराइज कर लिया, इतना काम कर लो। आधे से ज्यादा काम तो आपका यही हो गया, नरेशन आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है कि यहां पे ये जो कहने वाला है द ओल्ड वुमन, ये तो एज इट इज ही रहेगा, जैसे कि सब में ही रहता है। बस अब जैसे रिक्वेस्ट है ना, ये रिक्वेस्ट है ना, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ऐसे ही अगर यहां पे एडवाइस है तो हो जाएगा एडवाइज्ड, सेकंड फॉर्म लगा देना। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, प्रपोजल है तो प्रपोज्ड। इस तरह से इनको आपको चेंज करना है। यहां पर मैंने आपके लिए थोड़े आसानी के लिए सारे सेंटेंसेस वर्ड्स लिख दिए हैं जो आपके चेंज होंगे। एडवाइस का एडवाइज, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, सजेस्ट का सजेस्टेड, प्रपोज का मतलब ही होता है कोई प्रपोजल अगर रखे तो प्रपोज्ड, ऑर्डर का ऑर्डर्ड, और फॉरबिड होता है मना करना। मना करना कैसे? जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप पढ़ाई के टाइम फोन यूज ना करें, तो मैं यहां पे आपको मना कर रहा हूं फोन यूज करने से, तो ये हो जाता है हमारा फॉरबिड। नेक्स्ट है हमारा वॉर्न एटसेट्रा। वॉर्न मतलब चेतावनी देना, वॉर्न। इसके अलावा भी हो सकते हैं कोई, लेकिन जो मेन होते हैं वो यही होते हैं। तो इसमें कोई मना ही नहीं है कि आप ये यूज कर सकते हो, ये नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो सूटेबल हो वो आप यूज करोगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये तो सब्जेक्ट तो बिल्कुल क्लियर लिख दिया, द ओल्ड वुमन का ओल्ड वुमन ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ में क्या कर दोगे? रिक्वेस्टेड कर दोगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा? द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड। अब क्या करना है? नेक्स्ट आपको सिर्फ और सिर्फ टू लगा देना है। टू लगा के जो मेन वर्ब है वो लिख देनी है, और कुछ नहीं करना। बस कैसे, आइए देखते हैं। तो द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड द बॉय, बॉय से रिक्वेस्ट की क्या? टू हेल्प हर, कि उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करी, यानी हिंदी ऐसे बनेगी इसकी। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। तो ये एक एडवाइस थी, तो हम इसको कह देंगे एडवाइस। तो आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे एडवाइस की, क्या करने की एडवाइस करी? माँ बाप से प्यार करने की एडवाइस करी। इसकी हिंदी ऐसे बन जाएगी, तो ऐसे इसकी इंग्लिश बन जाएगी। कुछ नहीं, सिर्फ टू लगा देना, ये टू सारा काम कर देगा। टू और जो भी वर्ब, जो काम हुआ है ना, जो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर एक्शन हुआ है, बस वो आ जाएगा। कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखना है। टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स। सर ये हिज कैसे हो गया योर का? बिल्कुल वही रूल जो हमने पहले से पढ़ते हुए आए हैं, वही हमने फॉलो किया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा। अब यहां पे कहा को क्या कर देंगे? ऑर्डर कह देंगे कि ऑफिसर ने क्लर्क को ऑर्डर किया। किस चीज को ऑर्डर करने के? क्या? काम को तेज करने के लिए। तो ऐसे क्या आ जाएगा? टू डू इट फास्ट। बस इतना ही हो जाएगा, ये सिर्फ टू लग जाएगा, और जो वर्ब थी वो आ जाएगी, और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। अब ये क्या था? एक प्रपोजल था, तो यहां क्या हो जाएगा? ही प्रपोज, और फिर जैसे गो थी ना यहां पे वर्ब, तो यहां टू आ जाएगा। आप गौर कीजिए, जहां भी जो भी वर्ब थी बस वो आ गई। यहां पे डू वर्ब थी, टू लग के ये आ गई। यहां पे लव वर्ब थी, यहां ये टू लग के ऐसे आ गई। ऐसे ही यहां पर हेल्प थी, तो हेल्प जो वर्ड था, प्लीज वगैरह में कुछ नहीं देखना, जो वर्ब है सिर्फ वो लगा देना है। तो प्लीज का भी क्या हो गया यहां पे? ये हेल्प का क्या हो गया? यहां पे टू लग के हेल्प आ गई। तो हिंदी में भी अगर बनाने की कोशिश करोगे, एक बार उसको पढ़ के देखोगे ना, हिंदी में पढ़ के देख लेना कि उसने उसको क्या काम करने की एडवाइस की। उसने यहां पर उसको माँ बाप से प्यार करने की एडवाइस करी। मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने की एडवाइस करी। मैंने आपको वीडियो लाइक करने की एडवाइस करी। तो इस तरह से बनाना है। प्लीज या कोई भी वर्ड और दूसरे आ रहे हैं, प्लीज का आ जाए या फिर डू इट आ जाए, उनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो वो वर्ब देखनी, उससे पहले टू लगा के एज इट इज रख देना है। तो ये कुछ सेंटेंस थे, अलग अलग थे, ये मैंने आपको करा दिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई खास डाउट होगा नहीं, क्योंकि बहुत आसान सी चीज थी। अभी तक मुश्किल इसलिए लग रही थी हमें क्योंकि हमने पढ़ी हुई नहीं थी। अब तो हमने पढ़ क्या ली, हम तो इसमें एक्सपर्ट हो गए। अब आपका काम क्या बचा हुआ है? अब आपको मैं कुछ होमवर्क दिए देता हूं, इंपेरेटिव के भी और एक्सक्लेमेटरी के भी। उन्हें एक बार बस कर लेना,
और आपका काम पूरा हो जाएगा। फिर आप खुद क्या पढ़ोगे, औरों को भी पढ़ाओगे। अगर कोई भी बात आपको हमसे पूछनी है कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपके कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आपको जवाब भी देने की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी कर लीजिए और कमेंट में हमें अपने आंसर्स लिख के भी ज़रूर बताइएगा।